हेलो एवरीवन, आई एम मन्नान खान। मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं एक बार फिर से स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में। मैं आप लोगों के सामने आज एक बिल्कुल भी न्यू स्ट्रक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमें सिचुएशन को समझना होगा। सिचुएशन से मेरा मतलब यह है कि हमें सिचुएशन को एनकाउंटर करना होगा। हमारे सामने दैनिक जीवन में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने डेवलप होती हैं। अगर हम उस सिचुएशन को समझ पाएंगे और उस सिचुएशन को समझने के बाद हम किसी सेंटेंस को यूज करेंगे तो हम इंग्लिश में थोड़ा सा प्रभावशाली प्रतीत हो सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक ऐसा वर्ड आपके सामने मैं हिंदी में लिखा हुआ हूं जिसको कहते हैं हम दैनिक मजबूरी। आप इन दोनों शब्दों को समझना होगा आपको, एक तो दैनिक और दूसरी मजबूरी। दैनिक का मतलब जो काम आपको डेली करना पड़े, और मजबूरी का मतलब यह कि जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, जिस काम को आप करना भी नहीं चाहते हैं उसको आपको डेली करना पड़े, तो डेफिनेटली ये क्या है? ये तो आपके सामने एक रूटीन कंपल्शन है, एक दैनिक मजबूरी है। कारण जो भी हो पर आपको करना पड़ता है। आइए हम आपको एक ऐसे हिंदी सेंटेंस को आपके सामने लिखता हूं जिससे आपको समझ में बात आ जाएगी कि दैनिक मजबूरी क्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है। ये किसी भी विद्यार्थी के लिए एक बड़ा सामान्य सा रीजन होगा। बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है पर उसे दैनिक स्कूल, डेली स्कूल उसे जाना पड़ता है। इसमें उसकी मजबूरी है और इसमें उसका रूटीन वर्क भी शामिल है। ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? आपके सामने एक इंग्लिश के कुछ यूनिक वर्ड से लिखे गए हैं, कैन नॉट चूज बट। बिल्कुल ये स्ट्रक्चर आपके सामने बिल्कुल नया होगा। मैंने कहा था कि आपको एक ही सेंटेंस को अलग अलग प्रकार से कहने जब तक नहीं आ पाएगा आपकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट नहीं हो पाएगी। आइए इसको लिखने का सबसे आसान तरीका बताते हैं कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, यानी कि आई। मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है, यानी आई कैन नॉट चूज। कैन नॉट चूज का मतलब पड़ता है जिसमें आप बिल्कुल भी आप जिस काम को चूज नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब आई कैन नॉट चूज। लेकिन बट गो टू स्कूल। आपने देखा कि मैंने इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल क्यों किया? कैन नॉट चूज क्या बता रहा है? कैन नॉट चूज से मतलब यह कि जिस चीज को आप चूज ही नहीं किए, जिसमें आपकी चॉइस भी नहीं है, फिर भी आप उसको उसे करना पड़ता है। आइए इस तरह के और सेंटेंस लिखते हैं, उसे भीख मांगनी पड़ती है। उसे भीख मांगनी पड़ती है। हो सकता है किसी इंसान ने किसी बच्चे को किडनैप कर लिया, उसकी मजबूरी है भीख मांगना, वो चाहता नहीं है पर उसे रूटीन में काम करना पड़ता है प्रतिदिन। उसने चूज नहीं किया है, उसका बिल्कुल भी चॉइस इस काम में नहीं है, कोई भी इंटेंशन नहीं है। कैसे लिखूंगा इसको? ही कैन नॉट चूज बट बेग। थोड़ा सा मैं ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि ये जो बट शब्द आया हुआ है, इसके बाद में जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और बिल्कुल भी इसके साथ में कोई टू का प्रयोग नहीं करना, अदरवाइज ये इंफिनिटिव बन जाएगा। मुझे लगता है कि आज का स्ट्रक्चर आपके आने वाले दैनिक जीवन में बड़ा ही यूजफुल साबित होगा। अगर आपके दैनिक जीवन में स्ट्रक्चर यूजफुल साबित होता है तो निश्चित तौर पर आपको इसे डेली बाय डेली यूज करना चाहिए और लोगों के सामने सिचुएशन को एनकाउंटर करने के बाद, यानी सिचुएशन और परिस्थितियों को भापने के बाद आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है आज की क्लास बड़ी फ्रूटफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।